अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान में आपका एक बार फिर खुश आमदेद है। चूँकि आज सुबह हमने आप तक एक अहम खबर पहुंचाई थी कि भारत और पाकिस्तान के जो DGMOs है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, उनकी आज दोपहर 12 बजे बातचीत होने जा रही थी। DGMOs की टॉक होने जा रही थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उस टॉक को डिले कर दिया गया है। उसे ताख़ीर किया गया है और अब जो इतलात आ रही है कि शाम 5 बजे DGMOs की जो मुलाकात है, जो बातचीत है, वो मुनक्किद होगी। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया जो सीज़ फायर हुआ है और उस सीज़ फायर के बाद की ये दूसरी DGMOs की मुलाकात थी, बातचीत थी, जो आज 12 बजे होने जा रही थी। और इस सिलसिले में सीज़ फायर के हवाले से उस पर दोबारा से रिव्यू लेना था, गुफ्तगू होनी थी और सारी सूरत हाल का दोनों ममालिक के DGMOs उन्हें आपस में बात करनी थी। बहरकैफ अब जो इतलात सामने आ रही हैं कि ये जो टॉक है, ये फ़िलहाल इसे डिले कर दिया गया है, ताख़ीर किया गया है और इतलात ये है कि शाम 5 बजे DGMOs की जो है मुलाकात होगी, बातचीत होगी। और इधर भारत में आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सदारत में एक आला सतही मीटिंग हुई। उनकी क़यादत में, उनकी सदारत में ये राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी रिहाइशगाह पर मुनक़िद हुई, जहां एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S.J. शंकर भी मौजूद थे। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल और जो 3 जो सर्विसेज चीफ्स हैं वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। और इसके अलावा जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो भी उस आला सतही मीटिंग में मौजूद थे। और मजमूई तौर पर अभी जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर, उसका जायज़ा लिया गया और तीनों जो सर्विस चीफ्स हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को और एक्सटर्नल मिनिस्टर को और डिफेंस मिनिस्टर को अपडेट किया और उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर को अपडेट किया है। सो सारी सूरत हाल के बीच में मुसलसल हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ख़ासकर जो सीज़ फायर के बाद अब बॉर्डर्स के ऊपर माहौल अब बदलता नज़र आ रहा है। ख़ासकर कल शाम से एक पीसफुल एटमॉस्फेयर नज़र आ रहा है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल उरी की बात करें, कुपवारा की बात करें या पुंछ राजौरी सेक्टर की बात करें, आरएसपुरा या इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करें, तो सारी जगहों पे अभी इतलात ये आ रही हैं कि कहीं से भी सीज़ फायर वायलेशन की कोई जो इतला है वो मौसूल नहीं हुई है और न ही कहीं से फायरिंग का कोई इंसिडेंट पेश आया है। जहां एक तरफ ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जो सीज़ फायर एग्रीमेंट दोनों ममालिक के दरमियान हुआ है और जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्होंने इसमें सालसी का किरदार अदा किया है और उन्होंने दोनों ममालिक की तारीफ भी की और ये कहा कि दोनों ममालिक इस बात पर मुत्तफिक हुए कि एक जंगबंदी का मुआहिदा तय पाया है। बहरकैफ इस सारी जंगबंदी मुआहिदे के ऊपर जहां लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया, जहां लोगों ने खुशी का इजहार किया और ख़ासकर उन लोगों ने जो सरहदों के ऊपर है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एक सीज़ फायर एग्रीमेंट के बाद कुछ अहम आलमी स्तर पर भी डेवलपमेंट्स हुई, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर कहा कि सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद पाक भारत की जो लीडरशिप है उन्होंने भी ऑफिशियली अनाउंस किया कि जी हाँ सीज़ फायर का एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन अगले ही रोज़ यानी गुज़िश्ता रोज़ सुबह अमेरिकी सदर ने दोबारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ पर एक और स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने उसी सीज़ फायर मुआहिदे के हवाले से दोनों ममालिक की तारीफ की और साथ साथ उन्होंने 2 बड़ी चीज़ों का जिक्र किया, बड़ी 2 अनाउंसमेंट्स की। एक, उन्होंने कहा कि अमेरिका दोनों ममालिक के साथ एक ट्रेड जो है, जो तिजारत है, उसको बढ़ाने का ऐलान करती है। और दूसरा, उन्होंने मसले कश्मीर के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मसले के हल के लिए पेशकश करता है, उनको सालसी जो है पेश करता है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत ने उस सालसी को मुस्तरद कर दिया है, पाकिस्तान ने वेलकम किया है और दूसरी जानिब कांग्रेस ने भी उस पर तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि वो अमेरिकी सालसी के किरदार को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा है कि ये कोई 1000 साल पुरानी जो बात की है ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि ये बाइबल का मसला नहीं है, बल्कि 78 ईयर्स
कश्मीर इशू है। बहरकैफ अभी आज भी कांग्रेस ने दोबारा से बीजेपी सरकार पर तनकीद की और उन्हें कहा कि अमरीकी मीडिएशन के हवाले से बीजेपी अपना स्टांस जो है, अपना जो मौक़िफ़ है वो क्लियर करे। बहरकैफ वो एक अपनी जगह पे मसला है, लेकिन जो जहाँ तक सीज़ फायर एग्रीमेंट का ताल्लुक है, जहाँ तक दोनों ममालिक की जो रिलेशंस का ताल्लुक है, वो इस वक्त सारी पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ इस वक्त जो साउथ एशिया है, बल्कि आलमी सतह पर जो बड़ी कुव्वतें हैं, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, फ्रांस हो, चाइना हो, जितने भी बड़े ममालिक है दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज, या जो न्यूक्लियर पावर्स है, या यूरोपियन यूनियन है, या फिर नेटो की बात करें, सारी दुनिया की जो निगाहें हैं वो अभी मरकूज है इंडिया पाकिस्तान की रिलेशंस पर, इंडिया पाकिस्तान की उस सूरत हाल पर जो पहलगाम हमले के बाद, पहलगाम इंसिडेंट के बाद पेश आई, और जिसमें दोनों ममालिक की अफवाज ने एक दूसरे के ऊपर जो है जवाबी कार्रवाई की, मिलिट्री ऑपरेशंस के, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, और दोनों तरफें से तकरीबन 60 से ज़ायद जो अमवात है वो हमने देखी। और साथ साथ जो डजन्स ऑफ सिविलियंस जो है, जो मुतअद्दिद जो आम शहरी है, वो इस ऑपरेशन का शिकार हुए और वो जख्मी हुए। बहरकैफ ये जो अभी सीज फायर मुआहिदा हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, इसे पूरी दुनिया ने, खासकर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने भी इसका खैर मकदम किया है और दोनों ममालिक को सब्र व तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। अभी चूंकि जिस तरह से हम कह रहे हैं कि आज अहम मीटिंग होने जा रही थी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, लेकिन वो 12 बजे होने जा रही थी, लेकिन ये अभी तक ये मालूम नहीं हो पाया है कि किन वजूहात की बिना पर इस मीटिंग को फिलहाल डिले कर दिया गया है, किन वजूहात की बिना पर ये ताखीर का शिकार हुई हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि 5 बजे शाम होगी। और इससे पहले ही जो 3 इंडिया के जो सर्विसेज हैं, चीफ सर्विसेज जो हैं, चाहे वो नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, या इंडियन आर्मी हो, इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी 2:30 बजे, लेकिन उसे भी अब फिलहाल डीजीएमओ की जो मीटिंग है उससे ताखीर करने के हवाले से फिलहाल उसे भी डिले किया गया है, और अब वो 5 बजे के बाद ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। बैक टू बैक डेवलपमेंट्स हो रही है और सारी नज़रें डीजीएमओ की आज की टॉक पर होगी और सामने क्या आता है, और ओवरऑल जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है उस पर असेसमेंट होगी, उसका रिव्यू होगा, उसका जायजा लिया जाएगा। और चूंकि आज तीसरा रोज है इनफैक्ट, सो इस सारी सूरत हाल के बीच में अब सारी नज़रें ये भी है कि दोनों ममालिक ने अपने डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं उनको ख़त्म किया है। अब ये देखना होगा कि क्या वो इस सीज फायर मुआहदे के बाद रेस्टोर होती है नहीं। और दूसरा ये कि जो तज्जिया निगार हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, या जो सियासी तज्जिया निगार हैं, वो इस चीज़ को ऐसे भी देखते हैं कि क्या ये सीज फायर मुआहिदा सिर्फ टेम्परेरी होगा, आर्जी तौर पर होगा, या एक परमानेंट सीज फायर मुआहिदा होगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो अलग अलग जिस तरह से हमने मुख्तलिफ जो आलमी इदारे हैं मीडिया के, वहाँ पे हमने खंगाला और वहाँ हमने देखा कि जो तजिया निगार हैं वो आज की भारत की डेवलपमेंट को इस तरह से देखते हैं कि भारत ने किसी भी डिप्लोमेटिक लेवल की बात से इनकार फिलहाल किया है, और सिर्फ डीजीएमओ लेवल की बात तक ही भारत ने जो है अपनी हामी भरी है। लेकिन यह किस हद तक सही है, इस पे अभी बात करना कबलज़ वक्त होगा। लेकिन फिलहाल जो डिस्कशन है वो 5 बजे मीटिंग होने जा रही है। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।